मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। ध्यान की कमी और कृत्रिम रंग। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं जो हमें मिले हैं मेटाबॉलिज्म टीवी में किया गया। कुछ माता पिता, दादा दादी, नानी दादी जिनके बच्चे या पोते पोतियां हैं, जिसे ध्यान की कमी कहा जाता है। जैसे ध्यान की कमी एक स्थिति है जो फैशन, ये केवल इसलिए नहीं है कि ये बहुत हो रहा है, ये इसलिए है क्योंकि ये फैशन में है। ये फैशन में है क्योंकि सच में फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो रिटालिन, एडेरल दवाएं बेचती हैं ध्यान की कमी के लिए, क्योंकि वे एक बड़ी अभियान चला रहे हैं ताकि स्कूलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से ध्यान की कमी का पता लगाने के लिए, इसके अलावा बच्चों की मदद करने के लिए। वास्तविकता यह है कि हर बार अधिक से अधिक बच्चे ध्यान की कमी के साथ। ध्यान की कमी का क्या मतलब है? ध्यान की कमी, इसका मतलब है कि बच्चा ध्यान नहीं दे सकता, यानी वह अपनी ध्यान केंद्रित नहीं रख सकता। ध्यान दें कि उसे कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है या कोई संदेश दिया जा रहा है, वह इसे नहीं समझ सकता। ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, संचार भटक जाता है और यही ध्यान की कमी है। तो मैं शुरू करता हूं उन्हें यह बताने के लिए कि वास्तव में यह एक वास्तविक बीमारी नहीं है। इसके लिए कोई प्रयोगशाला परीक्षण नहीं है। ध्यान की कमी कोई नहीं, न तो प्रयोगशाला से, न ही एक्सरे से, न ही कार्डियोग्राफी से, कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब ये एक राय का मामला है। मतलब कोई व्यक्ति आता है और कहता है, जैसे अपने बच्चे को देखता है, वह यहाँ एक पन्ने के साथ बैठता है ना, और देखता है कि वह हिल रहा है। शिक्षिका शिकायत करती है कि बच्चा ध्यान नहीं देता, और जो भी हो उसे पहचान लिया जाता है, उसे निदान कर दिया जाता है। ध्यान की कमी के साथ कुछ देशों में उन्होंने कानून पारित करने में सफलता प्राप्त की है ताकि एक व्यक्ति, न प्रशिक्षित, न ही डॉक्टर या कुछ भी, मान लीजिए एक सामाजिक कार्यकर्ता, या कि वह इसे पहचान सके। जाहिर है इससे बहुत सारी दवाएं बिकती हैं, और क्योंकि यह इतना पैसे के लिए, क्योंकि बच्चों में ध्यान की कमी का निदान करने की बहुत इच्छा होगी। ध्यान दें। लेकिन अब हम माता पिता के दृष्टिकोण से बात करेंगे। दादाजी दादी जी क्या कर सकते हैं जब उनके पास ध्यान की कमी वाला बच्चा हो? ध्यान की कमी, तो अगर मेरे परिवार में ध्यान की कमी वाला बच्चा है, एक पोता या एक बच्चे के लिए, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि इसका कारण क्या है। क्योंकि महोदय, थोड़ा कुछ भी बिना कारण नहीं होता। मेरे मेटाबॉलिज्म के विषय पर काम करने के अनुभव, और जाहिर है बच्चों का भी एक शरीर होता है जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है। जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है उसका मतलब है कि कुछ भी बिना कारण नहीं होता, बिना किसी कारण के। ध्यान की कमी के मुख्य कारणों में से एक पोषण है। जैसे पोषण अप्रासंगिक, खासकर रंगों का विषय, कृत्रिम रंग हैं जो प्राकृतिक नहीं होते और इन्हें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। यहाँ पर कंडोम है। अगर मेरे पास ध्यान की कमी वाला बच्चा है या मेरे पास एक पोता है ध्यान की कमी के साथ, तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उसे सब कुछ हटा दूं जो आपकी डाइट में रसायन हो। मैं इसे एक प्राकृतिक डाइट में बदलने की कोशिश करूंगा। एक ऐसी डाइट जहां बच्चे के शरीर में ऐसी अवांछित पदार्थ न हो जो प्रणाली को उत्तेजित कर सकें, ताकि तब तंत्रिका तंत्र हिल सके, ताकि तब वह ध्यान नहीं दे सके। हम अपने बच्चों को जो सामान्य भोजन दे रहे हैं वह कुछ ऐसा है जैसे क्या मैं इसे यहाँ फ्रूट लूप्स कहते हैं, लेकिन यहाँ ये है। जॉर्ज कहते हैं कि जब वे छोटे थे उसे जो खिलाया जा रहा था वह यही था। अब मुझे समझ में आता है कि जॉर्ज ऐसा क्यों है। मध्यम, अच्छा नहीं, ठीक है, ये ठीक है, हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, है ना। लेकिन देखो, यहाँ आपके पास है, अगर इस कथित रूप से स्वस्थ अनाज की इस प्लेट को देखें, है ना, फ्रूट लूप्स, लेकिन जैसे ये आप पाएंगे कि लगभग सभी बच्चों के अनाज रंगों से भरे होते हैं, ज्यादातर। यानी वह पीला, वह नीला, वह हरा, वह लाल, वह गुलाबी, वह इनमें से कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। यदि आप लेबल पर देखें तो आप देखेंगे कि वे रंग वहां सूचीबद्ध हैं। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर, क्योंकि जब आप अभिव्यक्तियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, एक बच्चे के बारे में जो नियंत्रित नहीं हो सकता, एक बच्चे के बारे में जो सो नहीं सकता, एक बच्चे के बारे में जो किसी भी समय एक हिस्टीरिया पैदा कर देता है, आपको यह देखना शुरू करना होगा कि क्या कारण बन रहा है। पहले से ही काफी जानकारी है जो वैज्ञानिक रूप से की गई है, जिसे लिया गया है। एक बच्चा जो बहुत परेशान है, एक बच्चा जिसे स्कूल में व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं और अन्य, उसकी डाइट बदली जाती है, उसका वातावरण बदला जाता है, उसे खाना खाने के लिए दिया जाता है अधिक जैविक, अधिक स्वच्छ, कम प्रसंस्कृत। मुझे आपको ये बताने दें कि असली खाना नहीं रंगीन डिब्बे में आती है, असली खाना रंगीन सजाए गए डिब्बों में नहीं आता। सच्चा खाना खराब हो जाता है,
उसे सुरक्षित रखना पड़ता है, उसे फ्रिज में रखना पड़ता है, वही असली खाना है सच में। बाकी सब कुछ जो इस तरह से बनाया गया है कि वह आपकी पेंट्री में हमेशा के लिए टिक सके सुपरमार्केट या खाद्य दुकान से, ये असली खाना नहीं है, ये संरक्षित खाना है। जैसे कि संरक्षित और पैक किया हुआ खाना, ये औद्योगिक भोजन है, ये भोजन है, ये ऐसा भोजन है जिसमें पहले से ही उसके खनिजों की कमी है और अन्य। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें एक श्रृंखला होती है रंगों और संरक्षकों की और अन्य। लेकिन विशेष रूप से आज हम रंगों के विषय पर बात कर रहे हैं। तो जब आप बहुत ही चमकीले और आकर्षक रंग देखें, चाहे वह मिठाई में हो या शीतल पेय में हो या केक में हो, जिसे हम यहाँ एक केक में कहते हैं, कई रंगों की कुकीज में, अब आप जानता है कि इसमें कृत्रिम रंग होते हैं। ये कृत्रिम रंग प्रणाली को उत्तेजित करते हैं, नर्वस। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाता हूं ताकि आपको इस विषय को समझा सकूं। अगर आप ध्यान की कमी को नियंत्रित करना चाहता है, किताब एल पोर्टर डेल मेटाबॉलिज्मो में अंत में एक अध्याय है जिसका नाम है हम सभी समान नहीं हैं। उस अध्याय में मैं हूं समझाते हुए कि पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित होता है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। यानी शरीर ऐसा है ना, चाहे वह बच्चा हो या एक वयस्क के लिए। और यहाँ पीछे सेरिबेलम है। सेरिबेलम एक तरह का है कंप्यूटर, जो है वह सेरेबेलम है, ठीक है। ये एक मस्तिष्क की तरह है, ये एक प्रकार का कंप्यूटर है। जैसे कि ये एक प्रकार का कंप्यूटर है जो हर समय शरीर में होने वाली हर चीज की निगरानी कर रहा है ना। वहां से तंत्रिका तंत्र को निर्देशित किया जाता है और तंत्रिका तंत्र में एक केबलिंग होती है जो नीचे जाती है, छूती है। एक जो यकृत को छूती है, एक जो फेफड़ों को छूती है, एक जो हृदय को छूती है, एक तार जो अग्न्याशय और आंतें और पाचन, पेट और सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। केबलिंग, वह केबलिंग जो वास्तव में एक विद्युत केबलिंग है, वह केबलिंग है जिसे हम केंद्रीय स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यह तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि हृदय, फेफड़े, पाचन तंत्र और अन्य महत्वपूर्ण कार्य। यह तंत्रिका तंत्र स्वायत्त रूप से काम करता है, जिसका अर्थ है कि यह बिना हमारे सचेत प्रयास के कार्य करता है। जो एक तंत्रिका तंत्र है जो सब कुछ के लिए केंद्रीय है और स्वचालित रूप से काम करता है। यानी आपको यह तय नहीं करना है कि आपके द्वारा खाए गए भोजन के साथ आपका शरीर क्या करेगा। जैसे ही आप इसे अपने मुंह में डालते हैं, सब कुछ स्वतः हो जाता है। आपको निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके दिल की गति कितनी है, यह सब सेरिबेलम तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। केंद्रीय, हम यहाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रखेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, यहाँ पीछे की तरफ पूरी केबलिंग है जो उन सभी अंगों को निर्देशित करती है कि वे पाचन करें, अवशोषण करें और जिगर को डिटॉक्सिफिकेशन करने दें। ये सब वहीं किया जाता है। अब जब वह तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, यह एक भाग में विभाजित जिसे हम कहते हैं निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र, जो संबंधित है शांत रहना, ध्यान केंद्रित करना, आराम करना, ध्यान देना। और इसका एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम कहते हैं उत्तेजित, जिसे डॉक्टर सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। और इसका संबंध लड़ाई से है, जैसे दौड़ने से, हिलने से, देखने से, चिल्लाने से, उन सभी प्रकार की चीजों से। इसका मतलब है कि ध्यान की कमी विकार क्या है, ये विकार इसे क्या कहते हैं। जैसे कि स्पेनिश जॉर्ज, ध्यान की कमी, ध्यान की कमी, ठीक है। तो ध्यान की कमी क्या है? ध्यान की कमी है और कुछ नहीं है। और इसी तरह मैंने इसे किताब में समझाया है। एल पोर्टर डेल मेटाबॉलिज्मो की उत्तेजित तंत्रिका तंत्र इतनी उत्तेजना पैदा कर रहा है, इस केबलिंग पर इतना जोर कि सरल और सीधा जो आवेग आते हैं शरीर को गति में रखते हैं और व्यक्ति जो अस्तित्व है उसे न तो नियंत्रित करना। एक बच्चा जिसका शरीर अत्यधिक उत्तेजित है वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। सबसे पहले जो देखना चाहिए, अगर आप ध्यान की कमी को नियंत्रित करना चाहते हैं तो कौन सी पदार्थें तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर रही है, वे इसे इस हिस्टीरिया की स्थिति में क्यों रख रहे हैं। जो शांत नहीं रह सकता उसे देखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर वह लेबल देखता है तो वह देखेगा कि कोई कहता है पीला, इसमें पीला रंग बटरफ्लाइज है ना। एक नीला भी है, जो जैसे इसमें और भी रंग है नाए। और इस तरह आप विभिन्न रंगों को ढूंढना शुरू करेंगे। ये सभी रंग अधिकांश वे एक पदार्थ से बने होते हैं जिन्हें टार्ट्राजिन कहा जाता है। टार्ट्राजिन एक पदार्थ है जो इसका उपयोग रंग बनाने के लिए किया जाता है, या तो कृत्रिम रूप से या आर्थिक रूप से, और इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यदि आप अपने बच्चे के तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना को समाप्त करना चाहते हैं ताकि आपके बच्चे को ध्यान की कमी, उसे एक ऐसी आहार में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जहां उसके पास वह सब कुछ न हो। कृत्रिम रंगों से
इसमें कोई संरक्षक नहीं है और इसके साथ आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से अगर इसे संभाला नहीं जाता है तो यह हल नहीं होगा। और मैं आपको यह बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा सफल हो